प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक की होने वाली है, ताकि आपका प्रश्न जो है एनसीईआरटी और आरबीएसई के प्रमाणिक पुस्तक से होने वाले हैं। तो मान के चलिए कि एक भी प्रश्न आपके 2025 और 2026 के जो भी एग्जाम से जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो उससे बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो पर्यटन स्थलों से जो भी प्रश्न बढ़ेंगे 126 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाँ, पूरी की पूरी हमने ई बुक बनाई है, 160 पेज की होने वाली है। तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए। 160 पेज की एक पीडीएफ है, फिर 365 पेज की एक पीडीएफ है। 2 पीडीएफ जो है वो हमने आपके लिए प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया है। तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 111 नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ से हम शुरू करें सेशन को। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था दोस्तों? तो राजसमंद। याद रखिएगा, राजसमंद जो है वह पर्टिकुलर विश्व युद्ध के लिए जो है वो यूज़ की गई थी, क्योंकि उसकी लोकेशन, गहराई वगैरह सारी चीज़ें जो मापी गई थी तो सटीक बैठी थी। ठीक है, तो राजस्थान के किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? तो राजसमंद है। अब ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। 100% गारंटी है कि ऐसा प्रश्न आपको कहीं देखने को मिल जाए, किसी एग्जाम में पूछा गया हो पहले तो बता देना मेरे को। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न आपको अब जो एग्जाम आ रहे हैं दोस्तों उनमें 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि अब क्या यूनिक चीज़ पूछी जाएगी। बच्चों को सब याद है यार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैसा के पठार में बना हुआ है, चित्रांग मौर्य ने निर्माण करा था। दुर्ग से संबंधित प्रश्न हो गए, जैसलमेर के दुर्ग में स्वर्णगिरी, ऐसे करके बहुत सारे। जालौर में सुवर्णगिरी हो गया, स्वर्णगिरी जैसलमेर हो गया। पीले पत्थर कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जसवंत थड़ा किसको कहते हैं? तो जोधपुर में स्थित है। मतलब भर के प्रश्न जो है वो आपको पूछे गए। तो ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में जो है वो किया गया था? तो याद रखिएगा, राजसमंद झील। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में ही स्थित है, सीधी सी बात है। राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न आता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, कि रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया? तो रणथंभन देव द्वारा जो है वो करवाया गया था। 113 नंबर का प्रश्न, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किसका मंदिर है? तो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, माउंट आबू का जो गुरु शिखर है वहीं पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। 115 नंबर का प्रश्न आता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर। 116 नंबर का प्रश्न है कि भारत की प्रथम मानव निर्मित झील जो है किसे माना जाता है? तो नक्की झील को माना जाता है, जो कहते हैं कि देवताओं के द्वारा जो है वो नाखून से खोद करके इस झील का जो निर्माण है वो करवाया गया था दोस्तों। चलिए 117 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस झील के बारे में यह किंवदंती है कि उसका निर्माण जो है देवताओं के नाखूनों से हुआ है दोस्तों? तो नक्की झील। ठीक है, नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है दोस्तों वो नाखूनों के द्वारा किया गया था, देवताओं के नाखूनों द्वारा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, मतलब पहले क्वेश्चन में बता दिया था। 118वां प्रश्न, किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है? तो बिसलपुर बांध होगा। 119वां प्रश्न है कि सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो टोंक में स्थित है सुनहरी कोठी। याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नॉर्मल याद रखिएगा, सुनहरी कोठी टोंक। 120वां प्रश्न, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया? तो संत फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। 121वां प्रश्न कह रहा है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो है कहाँ स्थित है? तो रायसिंह नगर गंगानगर में स्थित है। 122वां प्रश्न, उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर किया गया? दोस्तों देखो, ऐसे नाम जो है वो आपको पूछे जाएंगे। पिछोली गांव, कहीं पर भी आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों में मिलेगा और वहीं से आपके जो है पेपर बनने वाला है। तो पिछोली गांव जो है उसी के नाम पर जो है पिछोला झील का नाम जो है वो पड़ा है। 123वां प्रश्न, कनोट बांध का संबंध जो है राजस्थान की कौन सी झील से है? दोस्तों तो फतेह सागर से संबंध नहीं रखता है। पहले इसको कनोट बांध ही कहा जाता था, किसको? फतेह सागर बांध को। तो याद रखिए, कनोट बांध फतेह सागर झील को कहा जाता है। 126वां प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा संग्राम सिंह जो द्वितीय थे दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह जी, उनके द्वारा सहेलियों की बाड़ी जो है उसका निर्माण करवाया गया था। 125वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो उदयपुर में जो है वो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है। 126वां प्रश्न है कि सहस्त्रबाहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों तो नागदा में स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर या सासबाहु का मंदिर कहते हैं। हाँ, इतुतमिश के द्वारा नष्ट किया जाता है। जस्ट पास में कैलाशपुरी में श्री मेवाड़ के राजाधिराज श्री एकलिंग नाथ विराजे हुए हैं। तो बोलिए एकलिंग नाथ भगवान की जय। ठीक है, कैलाशपुरी में ही स्थित है। उदयपुर में कैलाशपुरी जो स्थान है वहाँ पर श्री एकलिंग नाथ जो है वो विराजमान है, मेवाड़ के राजाधिराज। ठीक है, और चित्तौड़ के राजाधिराज अपने श्री सांवलिया सेठ की जय हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और कक्षा 10 का पुस्तक 10वां अध्याय जो था पर्यटन का, उसके बारे में बात की। अपना 11वां जो अध्याय चलेगा जिसमें आएगा प्रमुख राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।